तो बच्चों आज की क्लास में हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं डिमांड चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड की इस टॉपिक के साथ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। देखो एक्सेप्शन का मतलब जो चीज जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता उसको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं, राइट। तो आपने एक चीज सीखी थी लॉ ऑफ डिमांड में कि जैसे जैसे क्या कहते हैं आप प्राइस डिक्रीज करते हो डिमांड बढ़ती है, या जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज, अगर मान लो ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ये उल्टा, सॉरी ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ये है प्राइस। जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड कम होएगी, सॉरी प्राइस कम होएगा, तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ये देखो ये बढ़ रही है, ये नीचे आ रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन अगर ऐसा केस ना हो, मान लो कि केस ऐसे जा रहा है कि भाई जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ा रहे हो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ये तो भाई यानी कि क्या हो गया इस केस में, ये तो एक्सेप्शन हो गई। मतलब जो चीज जनरल ट्रेंड को फॉलो ना करके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन होते हैं कि जहां पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी क्वांटिटी में डिमांड बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इस चीज को मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी इस चीज की कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइस को राइज करने पे आपकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम बोलते हैं दीज आर दी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब इन सर्कमस्टांसेस पे लॉ ऑफ डिमांड कमोडिटी नहीं फॉलो करता है। तो ऐसे कौन कौन से क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस होते हैं या कौन कौन सी सिचुएशंस होती है, आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन आती है गिफ्ट एंड गुड्स के केस में। देखिए गिफ्ट एंड गुड्स का केस क्या होता है, यहाँ पे ना ये एक स्पेशल टाइप के क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो गुड्स होते हैं, और ये इंफीरियर गुड्स में आते हैं, मतलब ज्यादा महंगे वगैरह नहीं होते। तो दीज आर जस्ट स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इनकम। कंज्यूमर का काफी एक अच्छा खासा पार्ट वो अपनी इनकम का इन गुड्स को खरीदने में लगाता है। और इस टाइप के गुड में खासियत क्या होती है कि जैसे ही इनकी डिमांड बढ़ती है ना, तो क्या कहते हैं डिमांड जो है ना इनकी बढ़ जाती है अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है मार्केट में, और इनकी डिमांड कम हो जाती है व्हेन प्राइस डिक्रीज हो जाता है मार्केट में। मतलब कि एक्सेप्शन कर रहा है, एक्सेप्शन हो रही है इसकी लॉ ऑफ डिमांड के साथ। इसका मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर काफी देखा जाता है कि जैसे ही हमारे कोर्स सीरियल्स होते हैं ना, कोर्स सीरियल्स मतलब ज्वार, बाजरा, तो जैसे ही ज्वार बाजरा के रेट अगर डाउन होते हैं ना, तो देखा गया है कि कंज्यूमर ना फिर इस पे कम खर्चा करते हैं, मतलब इसकी थोड़ी डिमांड सी कम हो जाती है अगर ये सस्ते हो जाते हैं, जो कि बहुत अजीब सी बात लग रही होगी आपको। लेकिन ये सस्ते होने पे देखो इसका रीजन भी है। बेटा ये बेसिक नेसेसिटीज ऐसी होती हैं जो हम ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कि चावल हमारी कंट्री में सस्ता हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दिन में भी चावल खा रहे, रात को भी चावल, चावल ही चावल, सस्ता हो गया तो खाते जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है इस केस में, जैसे इसकी प्राइस कम हो जाती है ना, तो अब लोग ना देखो, पहले आप 2 केजी खर्च कर रहे थे ज्वार बाजरा, मान लो ये मिल रहा था 2 केजी जो आप लेके आ रहे थे ना, 50 रुपए का लेके आ रहे थे। अब क्या हुआ, अब क्या कहते हैं इसके मान लो प्राइस हो गए डाउन, तो अब आप क्या कहते हैं अब आपको मिल रहा है 30 रुपए में, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 4 किलो ले आओगे आप ज्वार बाजरा, आप खाओगे तो उतना ही। तो अब आपकी स्पेंडिंग जो हो गई वो तो कम हो गई इस पे, राइट। अब देखो आप दिमाग क्या लगाओगे, आप सोचोगे यार यहाँ मेरे पैसे बच रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़े सुपीरियर सीरियल खाने लग जाता हूँ। सुपीरियर बोले तो व्हीट, राइस, ये सब आप ज्यादा खरीदने लग जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 20 रुपीज बच गए ना। तो आप इससे ये सुपीरियर सीरियल्स पे पहले मान लो आप कम खर्चा कर रहे थे, अब आप यहाँ पे अपनी सेविंग्स को यहाँ थोड़े लगा दो, क्योंकि ये सुपीरियर थे। तो आप खाना तो मतलब कैपेसिटी मान लो आपकी महीने की इसको 4 केजी खरीदने चाहते थे, बॉडी इतना मांगती है, बट ये थोड़े महंगे होते हैं तो आप 3 केजी ही खरीद पा रहे थे। तो आपने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए आने लगे ना, आप सुपीरियर सीरियल्स पे शिफ्ट हो गए। तो ये देख रहे हो आप फिनोमिना कि जैसे जैसे क्या कहते हैं, मे बी आप ऐसा भी हो जाए। अब देखो पहले आपकी डाइट थी 2 केजी ये, क्या कहते हैं 3 केजी ये, राइट। अब जैसे ही रेट डिक्रीज हुए, तो आप देख रहे हो कि यार अच्छा, अब आप 4 केजी ये खरीद पा रहे हो, तो आप इसको भी कम कर दोगे यार, बल्कि चाहे सस्ता हो गया, बट आपने इसको खरीदना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके सस्ते होने की वजह से आप सुपीरियर चीज अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप सुपीरियर चीज खरीदोगे। अब ये ज्यादा खरीद लिया आपने सुपीरियर आइटम,
तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा डाइट में, वरना तो मोटे हो जाओगे खा खा के। तो आप क्या करोगे? इसको कम कर दोगे। तो आप ओवरऑल इफेक्ट देख रहे हो। जो चीज इंफीरियर गुड थी, ये सस्ती हुई। इसके सस्ते होने की वजह भी, मतलब सस्ती हुई, फिर भी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। क्वांटिटी में जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गया। तो ऐसे टाइप के गुड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, और इसका नाम गिफन इसलिए क्योंकि एक क्या कहते हैं, पॉपुलर नेम थे, सर रॉबर्ट गिफन इनका नाम था। तो इन्होंने पहली बार इस फिनोमिना के बारे में बताया कि हमेशा लॉ ऑफ डिमांड ऐसे काम नहीं करता। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका प्राइस डिक्रीज होने पे उनकी क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ओस्टेंटेशन। तो इसका मतलब ये है, आपको पता ही है, आप इंडिया कंट्री में रह रहे हो, तो इंडिया हमारी कंट्री में देखो सोने को बहुत वैल्यू दी जाती है, और बाहर की कंट्रीज को देखो डायमंड को भी दी जाती है, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स है। तो मेरा कहने का मतलब है, काफी प्रीशियस गुड्स जो होते हैं ना, उनका प्राइस बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे माने भी जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उनका प्राइस हाई है। लेकिन अब मान लो आपने इसके प्राइस को, भाई मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि सोना, गोल्ड 50,000 रुपए पर 10 ग्राम है, इसको एक तोला भी बोलते हैं, पर 10 ग्राम्स, और यही प्राइस अगर मान लो मैंने 500 कर दिया, ऑल दो मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ठीक है, 500 कर दिया, तो फिर तो भाई गली मोहल्ले में सबके सब सोना लेके घूमेंगे। तो इसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी लोहे के, मतलब कुछ समझेंगे ही नहीं लोग। तो आज भी लोग सोना इसलिए खरीदते हैं, वो पहन के, मतलब लाइक दे शो ऑफ देयर वेल्थ। नॉट एवरीवन, बट मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी के पास ज्यादा डायमंड की रिंग होती है, तो मतलब उसका स्टेटस सिंबल से कनेक्ट किया जाता है उस चीज को। तो वो स्टेटस सिंबल इसीलिए है क्योंकि वो चीज बड़ी महंगी है। अगर वो इजीली सब लोग खरीद सकते हैं तो वो स्टेटस सिंबल ही नहीं रहेगा, अब लोग खरीदना कम कर देंगे। तो एज अ स्टेटस सिंबल फिर उसकी डिमांड लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगी। तो ये हो गया, इस केस में भी अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी लॉन्ग टर्म। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। देखो इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं 2020 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी पता होगा आपको, ये काफी फेमस है, कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ था हमारे यहाँ मार्च में स्टार्ट। तो उस टाइम पे क्या था, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो क्या कहते हैं, लोगों के अंदर फियर आ गया था कि भाई कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या जो डे टू डे की नेसेसिटीज हैं उसके अंदर शॉर्टेज ना आ जाए, कहीं दुकानें बंद हो जाए, क्योंकि देखो लॉकडाउन होने वाला है तो लोगों को लगा यार मैन्युफैक्चरिंग पे असर आएगा, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे असर आएगा, तो चीजें कम ना पड़ जाए हमको डे टू डे। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने घर के अंदर सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, अपने घर के अंदर 3-3 महीने का राशन लेके आ गए, और एट द सेम टाइम प्राइस ज्यादा प्राइस पे भी लेके आने लगा, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई उसकी। आपको पता है, लाइक कंज्यूमर जो 10 रुपए की चीज है जो मिल रही थी खुले में, वो अब 15-15 में भी लोग खरीद रहे हैं, और ज्यादा खरीद रहे हैं। जो नॉर्मल टाइम पे जब 10 रुपए की थी, मान लो वो अगर 10 kg खरीदते थे, अब वो 50 किलो खरीद रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹15। अगर वही 1 किलो चीज 15 में मिल रही है तो वो ज्यादा खरीद के लेके जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको शॉर्टेज का फियर था फ्यूचर के अंदर। तो ये था कोरोना टाइम में भी ऐसा हो रहा था। तो इसीलिए मतलब ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि यहाँ पे अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है ना कि नियर फ्यूचर में शॉर्टेज हो जाएगी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने लगता है, चाहे उसका प्राइस राइज कर रहा है, फिर भी वो ज्यादा खरीदेगा और भी। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गई आपकी लॉ ऑफ डिमांड की। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस का मतलब है कि ना कंज्यूमर, देखो कभी कभी क्या होता है, कोई भी रीजन हो सकता है, कंज्यूमर मान लो मार्केट में प्राइस से इग्नोरेंट है, मतलब उसको ये नहीं पता कि मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी कभी क्या कहते हैं, मान लो किसी और चीज की टेंशन है उनको, और वो मार्केट में जाके सामान खरीद रहे, पहले 20 रुपए का था, ठीक है, तो क्या कहते हैं 20 रुपए पर केजी कोई चीज मिल रही थी, बट क्या कहते हैं वो 25 रुपए हो गई। ठीक है, वो इग्नोर कर रहा है इस सब चीज को कि प्राइस बढ़ भी रहा है, प्राइस बढ़ने की वजह से फिर भी वो नॉर्मली खरीदे जा रहा है, कभी ज्यादा खरीद रहा है, मतलब वो इग्नोर कर रहा है प्राइसेस को। तो मे बी किसी भी चीज की वजह से हो सकती है वो इग्नोरेंस, कुछ और सोच रहा हो या फिर एनीथिंग।
तो अगर कंज्यूमर प्राइसेस को इग्नोर करने लग जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। मान लो वो आज भी इतनी खरीद रहा था, कल भी सेम खरीद रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी फेल हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको डिमांड डिक्रीज करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे कंज्यूमर हो रहा है इग्नोरेंट, वो ध्यान ही नहीं दे रहा प्राइसेस पे। तो क्या हो रहा है, वो भाई जाता है मार्केट में, पहले भी 2 किलो खरीद के ला रहा था, आज भी 2 किलो खरीद के ला रहा है। तो पहले 20 का खरीद रहा था, आज 25 का खरीद रहा है, बट वो इग्नोरेंट है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पा रहा। दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो अब एक पॉइंट आता है फैशन रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको पहले बताया था जो फैशन से रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। सिंपल एज दैट। हम देखो फैशन कौन लोग मतलब फॉलो करते हैं, जिनके पास मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी तो होता ही है अपने नॉर्मल सर्वाइवल के, उनसे ज्यादा थोड़ा सा लीजर के लिए करते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी के पास खाने के लिए ही पूरे पैसे नहीं है, तो वो फैशन क्या ही करेगा। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फैशन रिलेटेड गुड्स लोग खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये फैशन रिलेटेड गुड्स जो होते हैं ना, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर फैशन का क्या कहते हैं, पर्टिकुलर फैशन आ गया ट्रेंड में और उसके प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो कोई भी आप फैशन रिलेटेड गुड्स खरीद सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर ड्रेस जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में हो गई है, तो लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस उसको भाई खरीदेंगे खरीदेंगे, क्योंकि वो एक फैशन स्टेटमेंट कहला दी जाएगी। तो फैशन रिलेटेड गुड्स का भी ऐसा ही होता है, हाई प्राइसेस की वजह से उस पे इतना कोई असर नहीं पड़ता है, लोग फिर भी उसको खरीदते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हो। जो नेसेसिटी होती है खाने-पीने की, दवाई की, सॉल्ट हो गया एक एग्ज़ाम्पल, ये नेसेसिटी आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं इनके प्राइसेस कितने भी बढ़ा दूँ। तो आप बाकी जगहों से क्या कहते हैं अपनी चीज़ों को कट करोगे, लाइक अपने लीजर में से कम कर सकते हो पैसे। आप अपने क्या कहते हैं, मान लो ट्रैवलिंग में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा लगाते थे, लेकिन खाने-पीने के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आप खाना-पीना तो भाई पूरा खाओगे, बेशक ट्रैवलिंग कम करने लग जाओगे। ठीक है? तो मतलब आप कहीं न कहीं से और एडजस्टमेंट करते हो, बट इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हो। तो इसमें क्या होता है, चाहे इनके रेट बढ़े या ना बढ़े, इनकी तो डिमांड वही रहनी है। मतलब रेट बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होनी। मेरा ये कहने का मतलब है। यानी कि ये भी आपका लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स इट इज़ आल्सो एन एक्सेप्शन टू इट। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसका लास्ट पॉइंट, दैट इज चेंज इन वेदर। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो कि अभी क्या कहते हैं विंटर्स चल रही है और अम्ब्रेला है, मान लो जनवरी फरवरी चल रहा है अभी, और यहाँ पे अम्ब्रेला के प्राइसेस हैं मान लो 50 रुपीज। राइट नाउ अम्ब्रेला के प्राइसेस है 50 रुपीज। तो अभी तो भाई बारिश नहीं आ रही, तो लोग तो खरीदेंगे नहीं, सिंपल एज दैट। कुछ हो सकते हैं एक दो लोग सोच के खरीद ले कि भाई आगे प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अब अचानक से क्या होता है भाई, मार्च नहीं क्या कहते हैं, मार्च तक भी नॉर्मल ऐसा रहता है। जून जैसी जून आता है, जून में हो जाती है बारिश स्टार्ट। तो यहाँ पे देख लो, मान लो डिमांड अगर पूरे महीने में एक दुकानदार इस समय अम्ब्रेला, ऑल दो वैसे तो बहुत ही कम बिक रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ 2 अम्ब्रेला बेच पा रहा है। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आया, उसने कहा भाई कोई नहीं, मैं तो प्राइस रखूंगा अम्ब्रेला का 150। अब ये दो नहीं 200 अम्ब्रेला बेचने लग जाएगा आराम से, या और भी ज्यादा। तो आप देख रहे हो इस वेदर के इम्पैक्ट की वजह से जिस कमोडिटी का आपने प्राइस इंक्रीज भी किया, तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। रीजन सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेदर था। तो उस वेदर में अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो इट डजेंट मैटर प्राइस आप कितना ही बढ़ा लो, लोग मिनिमल टू मिनिमल तो खरीदेंगे उसको। तो नॉन रेनी सीजन में तो नहीं खरीद रहे थे, बट अब रेनी सीजन में उसको खरीदेंगे प्राइस बढ़ने के बावजूद। तो ये भी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस तो आपको साफ वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो होती है ना, ये क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है कमोडिटी की बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए क्या डिमांड है। जैसे कोई मान लो फैशन फैशन फ्रीक है कोई, तो वो फैशन के प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड करता होगा, तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड हो गई। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि क्या कहते हैं कोई पूरी क्या कहते हैं मास्क हो गया, मास्क जो है वो सारे कंज्यूमर की डिमांड में चल रहा है। तो मैं मास्क की मार्केट डिमांड के बारे में बात करूंगा, ना कि इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। और इकोनॉमिक्स में मेनली जब हम बात करते हैं ना डिमांड की,
तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है मार्केट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिमांड से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप देख लीजिए ये क्या है, इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर, और ये बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिमांड वांट स्टार्टिंग की वीडियोस में कि फर्क क्या होता है। फर्क यही है कि उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है और एक पर्टिकुलर टाइम भी गिवन पीरियड होता है, मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मानी जाती है डिमांड। तो ये दोनों फैक्टर्स भी लिखने कंपलसरी है व्हेनेवर यू यूज द वर्ड डिमांड। तो बच्चों अब देखिए बाकी के ये जो है दो फैक्टर्स, दो दो मैंने डिफरेंसेस और लिख दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल डिमांड ना मे और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, यानी जरूरी नहीं है कि प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं इसमें मे और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का केस। लेकिन मार्केट डिमांड ध्यान रखना, ये हमेशा लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेंगे। तो किसी भी चीज की मार्केट डिमांड होती है वो लॉ ऑफ डिमांड को बिल्कुल फॉलो करती है। नेक्स्ट है आपकी जो इंडिविजुअल डिमांड है ना, वो सारे फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होती। आपको याद भी होगा मैंने मार्केट डिमांड के अंदर कुछ और फैक्टर्स लिखवाए थे, इंडिविजुअल डिमांड में कम फैक्टर्स थे। तो सारे फैक्टर्स से जो अफेक्ट होती है वो क्या है, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब देखो अगर आपको याद हो मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड में जो भी फैक्टर्स लिखवाए थे ना अफेक्ट होने के, वो मार्केट डिमांड के काफी फैक्टर्स उसके अंदर नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करे थे ना फैक्टर्स, सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते। बट मार्केट डिमांड के जितने भी फैक्टर्स लिखवाए थे वो इंडिविजुअल डिमांड में जो फैक्टर्स थे ना, वो तो सारे इफेक्ट इसको करेंगे ही करेंगे। याद होना चाहिए आपको भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड के अंदर मैंने आपको ये लिखवाया था, ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड प्लस कुछ और फैक्टर्स आपको मैंने लिखवाए थे। तो ये पॉइंट उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर विद क्लासेस।